मिश्रा खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे देश दुनिया की 50 सबसे अहम तस्वीरों की। पीएम ने सुमन राणा को गोल्ड जीतने पर बधाई दी, फोकस और संकल्प की सराहना की। कॉमनवेल्थ में भारत को एक 13वां गोल्ड, बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने जीता गोल्ड मेडल, 80 किलो वर्ग में रचा इतिहास। भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया ने गोल्ड जीता, बॉक्सिंग में भारत को बड़ी कामयाबी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार ने महिला 54 किलोग्राम बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता, फाइनल में कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को 5-0 से हराया। दिल्ली में भूकंप के झटकों से हिली धरती, 2.9 तीव्रता का भूकंप, नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी ने की पुष्टि। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा, ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध। दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन लागू, स्वतंत्रता दिवस तक आदेश रहेगा प्रभावी, दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी किए। दिल्ली के अजय एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने बैंकॉक से आए यात्री के पास से 2.8 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद किया। बिहार के बेगूसराय में हाईवे पर दंपत्ति को कुचला, हादसे में पत्नी की मौके पर मौत, पति अस्पताल में भर्ती। जयपुर में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 700 करोड़ से ज्यादा का नशा किया गया जब्त, कई इनामी ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। साधु वेश में संसद के बाहर बैठने को लेकर पप्पू यादव के खिलाफ संतों ने जताई नाराजगी, भगवा के दुरुपयोग का आरोप, लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग। अंबिकापुर में बंदर पालने से 5 माह के बच्चे को उठाकर पानी से भरे ड्रम में डाला गया, मां ने समय रहते बच्चे को बचाया, अस्पताल में इलाज जारी। ऑयल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से 16 अगस्त तक एलपीजी की ई-केवाईसी पूरा कराने की अपील की, इसके लिए अलर्ट भी जारी। श्रीगंगानगर में सेना और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी सैन्य वर्दी का खुलासा हुआ, 1000 मीटर से अधिक कॉम्बैट क्लॉथ बरामद किया गया। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में बम बनाने का कथित लेआउट वाला संदिग्ध पर्चा मिलने से हड़कंप। काराकोरम पर्वत पर हिमस्खलन में दिग्गज पर्वतारोही निम्सदाई पूर्जा का निधन, रेस्क्यू अभियान के बाद उनकी मौत की पुष्टि हुई। चंडीगढ़ में कोर्ट के आदेश पर मकान पर कब्जा लेने पहुंची महिला को एक वकील ने कथित तौर पर गोली मार दी, आरोपी गिरफ्तार, महिला अस्पताल में भर्ती। गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में भारी बारिश की चेतावनी। केरल के कन्नौर में कई इलाकों में जलभराव, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। स्पेन को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे, जिनमें घुसपैठ रोकने के लिए सेना और सुअर के मांस के इस्तेमाल का दावा शामिल। ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, ईरानी जहाजों को डुबाने की खौफनाक तस्वीरें साझा, ओबामा बाइडेन पर निशाना। ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़े हमले की चेतावनी दी, रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह हमले पर अंतिम फैसला। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, इजरायल ने बढ़ाया अलर्ट लेवल, N12 की रिपोर्ट से हलचल तेज। अमेरिका और इजरायल इस सप्ताह ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हवाई हमले की तैयारी में। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उसके पास अहम ठिकानों पर हमला हुआ तो वह इजरायल के महत्वपूर्ण ढांचों में अमेरिकी ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। मध्य पूर्व तनाव के बीच आपूर्ति बाधित होने की आशंका से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। करीब 3 साल बाद अमेरिका से कच्चे तेल की खेप इजरायल भेजी गई, ईरान तनाव के बीच ये खेप अश्केलोन बंदरगाह पहुंचने वाली है। बढ़ते हमलों के बीच लंदन के समुद्री बीमा बाजार ने लाल सागर की हाई रिस्क क्षेत्र का दायरा बढ़ाया। इराक के अरबिल शहर में कई धमाकों की खबर, धमाकों के कारण और नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं। हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब की नाकेबंदी का ऐलान किया, उससे बाल अल बंदेब और लाल सागर के समुद्री मार्ग पर चिंताएं बढ़ी। सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित समूहों पर अमेरिका के साथ सैन्य हमलों में शामिल होने की पुष्टि की। जॉर्डन स्थित अमेरिकी दूतावास में मध्य पूर्व में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने और हालात बिगड़ने पर क्षेत्र छोड़ने की तैयारी रखने की सलाह।
ईरान के साथ लंबे संघर्ष के कारण अमेरिका में मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टरों की कमी पैदा हो गई। ईरान ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच पड़ोसी देशों से अमेरिका का साथ कतई न देने की बात कही। गाजा के अस्पताल के पास मेडिकल वेयरहाउस पर इजरायली हमले में एक शख्स की मौत। ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। सुरक्षा खतरों और उड़ानों के असर पर चेतावनी। गाजा सिटी के शेख रदवान इलाके में इजरायली ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत, घायलों को अल शिफा अस्पताल ले जाया गया। ओमान के तट के पास 2 टैंकरों से जुड़ी समुद्री सुरक्षा घटनाएं सामने आई। ब्रिटेन की यूकमेटो एजेंसी ने दोनों की पुष्टि की। कुवैत ने दावा किया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में कई संदिग्ध ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान के हमले में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने कतर एनर्जी के एलपीजी टैंकर को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी। इससे क्षेत्रीय तनाव के बीच व्यावसायिक शिपिंग जारी रहने के संकेत। अमेरिका के साथ राज्यों की जल आपूर्ति प्रणालियों पर साइबर हमले की जांच जारी। ईरान की संभावित भूमिका की जांच जारी। यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया कि उसके समुद्री नाकेबंदी के चलते 8 सऊदी तेल टैंकरों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस के पास इजरायली हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत। गाजा में लगातार हमले जारी। पश्चिमी एशिया ईरान के इस्लामाबाद गर्भ में धमाकों की खबर। विस्फोटों के कारण और सटीक स्थान की पुष्टि नहीं। ईरान ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा वाले एक टैंकर को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। कुवैत की सेना ने दावा किया कि उसने कई संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले ईरानी हमले के खतरे के बीच एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय। ईरान ने दी चेतावनी कि जो देश अमेरिका की सुरक्षा के ढाल बनेंगे वे युद्ध की आग में गिरेंगे। कुवैत सेना ने संदिग्ध दुश्मन ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर ने दावा किया कि ईरान युद्ध जीत चुका है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में 3 अमेरिकी की मौत।